वेक्टर, वेक्टर की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले जानने की बात है जो वेक्टर किसके लिए, राइट। वेक्टर हम क्यों यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं किसके लिए, फिजिकल क्वांटिटी के लिए। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, राइट, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सारे फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे, राइट। अगर मैं लिख दूं फिजिकल क्वांटिटी, राइट, आपको आना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बोलो तो राइट द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, क्वांटिटी which can be measured। सही है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है या तो वो वेक्टर हो सकता है या फिर स्केलर हो सकता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। एक और होते हैं टेंसर, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारे या तो राइट इट कैन बी, जो हमारे पास हो सकता है या तो वेक्टर होंगे या फिर वो स्केलर होंगे या फिर वो क्या हो सकते हैं, टेंसर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। या तो वेक्टर क्वांटिटी हो सकते हैं, ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। बस जहाँ पे कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा, राइट। ये टेंसर क्वांटिटी है, इसकी प्रॉपर्टी ये है। जो वेक्टर, जो हमारे पास वेक्टर नहीं होगा, जो स्केलर नहीं होगा, वो टेंसर कहलाएगा। समझ गए क्या, राइट। हमारे लिए सिंपल डेफिनेशन टेंसर के लिए, जो हमारे पास वेक्टर नहीं होंगे, जो स्केलर भी नहीं होगा, उसको हम टेंसर में डाल देंगे, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले वेक्टर शुरू करेंगे तो हम वेक्टर कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, राइट, स्केलर क्वांटिटी क्या है, राइट। स्केलर के बारे में बात करूं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वो क्वांटिटी, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपली हम सिंपल मेथड के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 + 2 4 हो गए, राइट। अब सिंपल इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से, द क्वांटिटी, जितने भी एल्जेब्रिक समेशन है ना, एल्जेब्रिक मेथड से अगर हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर पाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, राइट, स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी which can be added by simple method। सही है क्या, अगर सिंपल मेथड बोलो तो एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मेथड से सिंपल। जैसे एग्जांपल आपको दे दूं, राइट, एग्जांपल आपको मिलेगा, जैसे डिस्टेंस बोला आपने 2 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, सीधा ऐड कर देंगे, टोटल आपने कितना चला, राइट, 7 मीटर, 2 एंड फिर 5, 7 हो गए तो डिस्टेंस हो गए, राइट। सेम इसी तरीके से स्पीड हो गया, स्पीड, राइट। उसके बाद टाइम, उसके बाद टेम्परेचर भी हो जाएंगे, टेम्परेचर हो जाएंगे, करंट भी हमारे पास स्केलर है। आगे आएगा तो करंट को बता दूंगा मैं, ये हमारे लिए क्या है, राइट, एटीसी से बहुत सारे हैं, राइट। ये टेंसर क्वांटिटी में आता है वैसे करंट, राइट, जब आएगा करंट तो बता दूंगा। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर के बारे में बताऊं मैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या चीजें हैं। वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम सिंपली ऐड नहीं कर पा रहे थे, राइट, इसको कुछ ना कुछ स्पेशल मेथड लगा के ही अपने को ऐड करना पड़ेगा। द क्वांटिटी विच कैन बी एडेड बाय अ पर्टिकुलर रूल, किसी न किसी रूल के थ्रू ऐड, इसको ऐड करेंगे, राइट, द क्वांटिटी। और रूल कौन सा होगा, राइट, उसको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन लॉ होंगे। द क्वांटिटी विच कैन बी एडेड बाय अ पर्टिकुलर मेथड। सही है क्या, ध्यान रखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल दो आपको, एग्जांपल में आपको पता चलेगा। जैसे डिस्टेंस लिखा तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका
ये क्या है, राइट, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आपने 2 मीटर इस डायरेक्शन में चला है, 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला है, तो राइट दोनों को डायरेक्टली हम ऐड करके नहीं बता सकते, वो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस आपने कितना चला है। जैसे मैं बोलूँ आपने नॉर्थ में 3 मीटर चला है, नॉर्थ में चल के फिर आपने ईस्ट में चला है 4 मीटर, तो आपने टोटल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस होंगे वो हमारे पास 3 + 4 7 नहीं होंगे, राइट, डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। तो ये हम स्पेशल मेथड के थ्रू, पर्टिकुलर मेथड के थ्रू ही हम इसको ऐड करके बता सकते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, राइट, जैसे स्पीड था वैसे वेलोसिटी हमारे पास, टाइम हमेशा स्केलर क्वांटिटी होंगे, एक्सिलरेशन आएगा, एक्सिलरेशन हमारे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स आएगा, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और बोल दो और कुछ आएगा, राइट, वेक्टर क्वांटिटी भरे पड़े हैं, मोमेंटम आएंगे, सही है, टॉर्क आएगा, बहुत सारे आते जाएंगे, राइट, एंगुलर मोमेंटम आएंगे, राइट, ऐसे बहुत सारे आते चले जाएंगे हमारे पास। ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को, बात आती है रिप्रेजेंट करने की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन। आप देख लो रिप्रेजेंटेशन, फिर आप लिखते जाना, राइट, मैं स्लाइड कर दूंगा, पहले आप समझ लो, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, राइट। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, या तो सिंबॉलिक मेथड, राइट, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड क्या है, सिंबॉलिक मेथड, अगर सिंबॉलिक मेथड के बारे में बात करें ना, तो जैसे हमारे पास एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एन एरो रिप्रेजेंट, एरो किस तरीके का, राइट, एन एरो, एरो हमारे पास ये जो होंगे, ये क्या है, राइट, इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी अब कैसे, जैसे हमारे पास ये है ना, राइट, हमारे पास ये कोई ना कोई एक हमारे पास लेंथ दे रखा है, तो इसका जो जो हमारे पास एरो है, इसका जो लेंथ होंगे, राइट, ये जो लेंथ है, इसका लेंथ अपने को क्या बताएगा, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल, ये जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होंगे, इसका लेंथ जो बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सही है क्या, ये हमें बताएगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन बताएगा, जो एरो बता रहा है, राइट, जो हमारे पास एरो है वो हमें क्या बता रहा है, जो एरो है किस डायरेक्शन में है वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। साथ साथ इस एरो में हमारे पास एक चीज और, क्या चीज है, जैसे हमने मान लिया ये एक वेक्टर है, राइट, इसका लेंथ कुछ भी दे रखा होगा, राइट, उसकी वजह से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे, डायरेक्शन तो यही हो गया, राइट। आप ध्यान दो तो इस वेक्टर का एक, राइट, एक एंड हमारे पास विदाउट एरो है, दूसरा एरो के साथ है। जो एरो है उसको बोला जाता है हेड, आपको मालूम है ये चीजें, और पीछे वाले को बोला जाता है टेल, राइट। नाम नामांकरण है, राइट, अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किस, क्या मीनिंग होगा टेल का, क्या मीनिंग होंगे हेड का, ये चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए, राइट। तो हेड जो रहेगा वो आपको डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, टेल बताएगा इनिशियल पॉइंट से लेकर, राइट, टेल से लेकर हेड तक का हमें मैग्नीट्यूड जो दे देगा, राइट, जो लेंथ होंगे वो अपने को मैग्नीट्यूड दे देगा। तो ये तो था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा की दूसरी बात करूं, राइट, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं, राइट। अच्छा, ऊपर वाले का अगर एक एग्जांपल बता दूं मैं, अगर आपको ऊपर वाले का एक एग्जांपल बताऊं, तो एग्जांपल में आएंगे, जैसे मैं बोल दूं, राइट, इफ 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, राइट, ऑन द बॉडी, ऐसा वो बोल देता हूं, इफ 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन ईस्ट डायरेक्शन, then it can be represented as
रिप्रेजेंटेज एच, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हमारे पास, जैसे नॉर्मल सा लिखते हैं, ये हमारे पास राइट, आगे चलेंगे, इसको ईस्ट बोल दिया मैंने, ये हमारे पास नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर साउथ, स्टैंडर्ड है ये चीजें राइट। स्टैंडर्ड थोड़ा सा और एक बार बता दूंगा मैं, इस पे बोला 50 न्यूटन राइट, यानी यहाँ से हमारे पास कितना लग रहा है, ये 50 न्यूटन। यानी हमने जो ये बताया है, ये एरो बताया है, कोई बॉडी था राइट एम मास का, ये हमने 50 न्यूटन बताया है। इसका मतलब डायरेक्शन किधर की तरफ, एरो किधर की तरफ है हमारे पास, ईस्ट डायरेक्शन में राइट। इस डायरेक्शन में आपको क्या बता रहा है राइट, एरो। अच्छा, इसका लेंथ अगर हम देखें तो इसका लेंथ के लिए हमें एक स्पेशल स्केल की बात करना पड़ेगा राइट, एक सर्टेन स्केल रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ का लेंथ अगर मैं बोल दूं 5 सेंटीमीटर है राइट, तो हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 न्यूटन राइट। स्पेशल हमारे पास क्या होंगे, स्केल जो हमें लेना पड़ेगा, स्केल फॉर दिस हमारे पास कितने होंगे, इसके लिए स्केल को हमारे पास 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करना चाहिए, 10 न्यूटन को। तो हमारे पास इसका लेंथ जो 5 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 5 न्यूटन। तो हमें स्केल अपने अकॉर्डिंग से बनाना पड़ता है जब भी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है क्या? ये चीजें हमारे पास 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड हमने किया राइट, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ईस्ट के लिए हमने बोला जो फोर्स लगाया 50 न्यूटन का उसका हमने रिप्रेजेंट किया। तो रिप्रेजेंट करने के लिए 50, अब 50 मीटर का लंबा हम राइट लेंथ तो नहीं ड्रॉ कर सकते, उसके लिए हम स्केल बनाते हैं, और स्केल को हमने क्या कर दिया, बोल दिया 1 सेंटीमीटर का लेंथ आपको 10 न्यूटन के बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर अगर आप ड्रॉ करो तो आपको कितने मिल जाएंगे, 50 न्यूटन। सेम इसी सब राइट, इसी स्केल के मेथड से आपको पूरे एक पेज पे राइट पूरा वर्ल्ड का मैप दे देता है राइट, पूरा इंडिया का मैप बना लेते हो। अदरवाइज अगर बनाने जाएंगे तो पूरा इंडिया आपको पता है कितने में है, उतना ड्रॉ कर नहीं सकते, इसलिए स्केल है, स्केलिंग के बेसिस पे हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं राइट। अच्छा, ये रहा दूसरा मेथड हमारे पास, क्या है, दूसरे के साथ जाए राइट। तो दूसरा हमारे पास एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो मैं बताऊं राइट, ध्यान देंगे दूसरा वाला एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं राइट, ध्यान देंगे आपको हर एक चीजें आते हुए दिखेगा। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में जैसे हमारे पास कोई एक ले लिया, वेरिएबल ले लिया, नाम दे दिया ए वेक्टर है राइट, ये रिप्रेजेंट करता है, इज रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिक, इज द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड जो होंगे राइट, वो हमें, जैसे अगर ए बोला है, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे वेलोसिटी के लिए राइट अपन वी लिखेंगे, ए वेलोसिटी वेक्टर में बी रिप्रेजेंटेड बाय राइट अ वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी वेक्टर होंगे, ए वेलोसिटी वेक्टर में बी रिप्रेजेंटेड एट, हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी वेक्टर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा राइट, वी वेक्टर का डायरेक्शन मिलेंगे, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करेगा एज वी वेक्टर राइट। फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं राइट, सिमिलरली अ फोर्स, फोर्स आपको वेक्टर है, मे बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसा कर सकते हैं, एफ वेक्टर लिख सकते हैं उसको, ऐसे को हम लिख सकते हैं राइट। अच्छा, हमें अगर ए का, ए तो हमें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, तो जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मोड जो होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या देगा अपने को राइट, उसका मैग्नीट्यूड दे देंगे, ये चीजें ध्यान में रखेंगे अपने को। सही है क्या ये चीजें? अच्छा, जैसे हमें इसका मॉडुलस ले लिया राइट, मॉडुलस ऑफ ए ये क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। आपको बताया है मोड, मोड के अंदर में क्या रहते हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान में रखेंगे, हमें वेक्टर दे रखा है। अच्छा, इसके बारे में राइट, ये हमने बोला ए कोई हमारे पास वेक्टर है राइट। अच्छा,
हाँ, तो ये दो तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक हमारे पास कौन सा वेक्टर, ये हमारे पास एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, राइट। जैसे अगर मुझे कोई बोला गया, राइट, सिंपली ऐसे नोट करके लिखाता हूँ, आपको ध्यान देंगे हमेशा, अगर कोई वेक्टर है, राइट, अगर उसके पास क्या होंगे, उस मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होंगे। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे उसके पास एक हमारे पास सर्टेन मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होंगे। और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए बस ये दो चीजें ही कंपलसरी नहीं है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसके पास डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा नहीं, राइट। वो हमें, राइट, एक सर्टेन एडिशन लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन लॉ को भी वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, राइट। एक सर्टेन मेथड से वो ऐड होना भी चाहिए, राइट। अच्छा, जैसे हमने क्या किया, किसी एक वेक्टर को, राइट, उसको क्या किया, डिस्प्लेस किया, राइट। If a vector is displaced, vector is displaced in a space without changing its magnitude and direction, then vector does not change. Vector will remains सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, राइट। जैसा पहले था वैसा ही रहेंगे। जैसे अगर हमारे पास ए वेक्टर ये है, राइट, इस वेक्टर को हमने इस जगह पे रिप्रेजेंट किया है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे ले जाके सेम रखता हूँ, राइट। ये भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी हम पैरेलली, मतलब पूरे प्लेन में हम कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों क्या होना चाहिए, सब के सब एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज, यानी एरो जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और उसका लेंथ जो था वो लेंथ उतना ही होना चाहिए। तो उस लाइन को हम कहीं पे भी लेके चले जाएं, राइट, तो वो क्या करेगा, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, राइट, मानता हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, समझेंगे। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक बोल दिया, हमारे पास ये, हाँ, क्या है, मास m है, इस पे हमने फोर्स लगाया है, राइट। कहाँ पे, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं फोर्स, कितने का, 50 न्यूटन का। और बोल दिया ये कितने एंगल पे लग रहा है, बोल दिया मैंने 37 डिग्री पे लग रहा है। तो इसको मैं या तो सिमिलरली ऐसे भी लिख सकता हूँ, जहां पे अपने को जरूरत पड़ेगा हाँ वैसे भी लिखेंगे, राइट। ये हमारे पास बोल सकता हूँ जो सेम मास है, इस पे इस तरीके से 50 न्यूटन लग रहा है, कितने एंगल पे, अभी भी हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पे, सही है क्या। तो ये दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम पैरेलली शिफ्ट वेक्टर को कर सकते हैं। जैसे 50 न्यूटन का फोर्स था उसको हमने क्या कर दिया, राइट, पैरेलली शिफ्ट करके उसके पीछे में लगा दिया। तो जो इफेक्ट पहले हो रहा था अभी भी वही इफेक्ट होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। सिमिलरली एक तो ये रहा, दूसरा चीजें क्या है, राइट, अगर वेक्टर को मैं 90 डिग्री से, राइट, 90 नहीं 360 डिग्री से घुमा दूं, राइट, तो भी वेक्टर चेंज नहीं होता है, राइट। इफ द वेक्टर, सर हाँ हाँ, एंगल उसमें सेम है ना। हाँ सेम है। मैं आप 37 ले और 30 लिए इसको देख रहा था। नहीं 37 ही है। दोनों में ना। 37 ही है, मेरे दिमाग में चल रहा था 30 है, हाँ। ये क्या 37 ही है, राइट। पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। 30 करेंगे तो एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, भले ही मैग्नीट्यूड मैंने 50 न्यूटन लिखा है, राइट। तो 37 हूँ। सेम उसी तरीके से अगर मैं बोले, अगर किसी वेक्टर को मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय, राइट, कितने से रोटेट करूं, बाय एंगल ऑफ n मल्टीपल ऑफ 2 पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, then vector does not change.
मीन्स अगर वेक्टर को मैंने क्या किया, जैसे एग्जांपल अगर दूं, मेरे पास ये वेक्टर राइट, ए वेक्टर राइट, इसको रिप्रेजेंट कर, इसको क्या करूंगा मैं 360 डिग्री से घुमा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, फिर से वो अपने पोजीशन पे आ गया। तो सिमिलरली जैसे पहले था अभी भी रहेगा। 360 नहीं, हमने क्या किया, इसको 720 घुमा दिया राइट, फिर भी क्या रहेगा, वेक्टर सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं करेगा। सर आपने n की वैल्यू 1 लिया 2 लिया, आपको ये आपने कितने से घुमाया इसको राइट, 360 से। मैं चाह रहा हूँ सर इसको राइट पीछे से -360 घुमा दो, तो फिर से क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चाहे हम क्लॉकवाइज में रोटेट करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, किसी भी तरीके से रोटेट करेंगे, अगर हम 360 के मल्टीपल में घुमा रहे हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, वेक्टर सेम रहेंगे। सही है क्या? आप सब यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप स्टार्टिंग से राइट यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। हो गया सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं राइट। इसके बाद आता है जो जैसे दो वेक्टर हमने लिया राइट, दो वेक्टर के बारे में बोला जो ये ना राइट 360 डिग्री घुमाने पे भी ये चेंज नहीं होगा। अच्छा चेंज नहीं होंगे तो फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा कितना, अगर थोड़ा सा भी चेंज होंगे तो दो वेक्टर दिए उसके बीच में एंगल कैसे देखते हैं राइट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बीच में देखें राइट। अच्छा इसके बारे में अपने अगर देखने जाए राइट, मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर दे रखा है, एक ये वेक्टर है राइट, और दूसरा वेक्टर हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है राइट। इसके बीच में एंगल हमें बताना है राइट, टू वेक्टर ए एंड बी हमें दे रखा है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं ना राइट, ये दोनों के क्या करते हैं, पुट द टू वेक्टर विथ देयर टेल्स ज्वाइन, दोनों के टेल्स को एक साथ क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, या फिर दोनों हेड को ज्वाइन कर देंगे राइट। पुट द टू वेक्टर right with their tail और हेड, या तो टेल रखेंगे या फिर हेड को क्या करेंगे, विद देयर टेल एंड हेड ज्वाइन। देन ए स्मॉल एंगल जो रहेंगे, ए स्मॉल एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू दैट वेक्टर। ये चीजें रहा। तो ये दोनों को कैसे रखेंगे, या तो दोनों के टेल को एक साथ मिला दे, टेल बोले तो दोनों का पूंछ राइट, ये हमारे पास दोनों पूंछ को एक साथ मिला दिए तो हमारे पास रहा राइट, ये हमारे पास ए वेक्टर, और दूसरे के पूंछ को लाए तो यहाँ पे मिला दिए राइट, ये हमारे पास बी वेक्टर। ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यही हमारे पास क्या होंगे, थीटा। इसी को क्या बोलेंगे राइट, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ए एन बी वेक्टर, इस तरीके से राइट। ये तो सर आपने बोला टेल, टेल को ज्वाइन, हेड को ज्वाइन करेंगे तो लो हेड को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास या तो ऐसा करेंगे या फिर ऐसा करेंगे, हेड को लाया हेड ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ए वेक्टर था, ये हमारे पास बी वेक्टर, दोनों को ज्वाइन कर दिया पैरेलली शिफ्ट करके भी। ये एंगल जो बन रहा है ये भी हमारे पास क्या है राइट, एंगल बिटवीन राइट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा क्या ये दोनों के बीच में जो हमने लाया है राइट, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर, क्या ये हमारा एंगल हो सकता है, बड़ा वाला एंगल राइट। ये हमारे पास वेक्टर जो है ये थीटा टू है, ये जो है हमारे पास एंगल नहीं होंगे राइट, नॉट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमारे पास हो नहीं सकता, बड़ा वाला एंगल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितने पॉसिबल हैं राइट, पहले समझते चलेंगे फिर एक साथ मैं बोलूंगा लिखने के लिए, आप लिख लेंगे थोड़ा सा राइट, बेसिक चल रहा है तो मैं फास्ट थोड़ा खत्म कर लूं राइट। यानी मैक्सिमम अपने को दे रखा है, मैक्सिमम एंगल जो होंगे, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर कितने पॉसिबल हैं राइट, टू वेक्टर्स कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, इज 180 डिग्री, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं पाई।
इससे ज्यादा हमारे पास एंगल नहीं होंगे। अगर 180 से ज्यादा होता तो फिर एक छोटा वाला एंगल मिल जाएगा अपने को, राइट। तो इसलिए दो वेक्टर के बीच में अपने को क्या मिलेगा, 180 डिग्री का एंगल, राइट। अच्छा, जैसे यही चीजें, राइट, इसी एंगल के बेसिस पे, राइट, वेक्टर को डिफाइन किया जाता है, राइट। कैसे पैरेलल वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, राइट, वो वेक्टर जिसका क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, राइट। पैरेलल वेक्टर जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है, राइट, और इसका डायरेक्शन दोनों से सेम है, राइट। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, ये दोनों क्या है, डायरेक्शन सेम। तो ये हमारे पास ए जो होगा पैरेलल बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ए पैरेलल बी, राइट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज सेम। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होंगे तो उसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड सेम होना कंपलसरी नहीं है, ये पैरेलल वेक्टर, राइट। जैसे अगर एग्जांपल दे दूं, राइट, आपको, ये बहुत बेसिक है, राइट, कहीं इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। ये हमारे पास एफ वेक्टर है, मास एम है, ये चल रहा है वी के साथ, राइट। तो ये हमें कहलाएगा एफ वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं वी वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास अलग अलग होंगे, राइट। हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल में क्या होंगे, राइट, अगर एंटी पैरेलल की बात करें तो एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करें तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया और हमारे पास इसके जस्ट अपोजिट ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू क्या होंगे, अपोजिट टू दैट ऑफ बी। उसके इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल के साथ अगर मैं बोल दूं, हमारे पास ये है, इधर की तरफ हमने वेलोसिटी बोला है, राइट, और पीछे की तरफ मैंने बोल दिया इसका एक्सेलरेशन है, ये कोई बॉडी था। तो ये इसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या है, राइट, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या है, ये एंटी पैरेलल है, ध्यान रखेंगे ये चीजें, राइट। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, हमारे पास बहुत बार इक्वल वेक्टर की भी बात आएगा। तो इक्वल वेक्टर हमेशा क्या होंगे, राइट, उसका डायरेक्शन भी सेम होगा एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। इक्वल वेक्टर की बात करूं मैं तो, राइट, इक्वल वेक्टर कभी भी सवाल में ये सब टर्मिनोलॉजी आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। इक्वल वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, जैसे हमने बोल दिया ये हमारे पास ए वेक्टर है, राइट, ये भी दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है, तो राइट, ए एंड बी, राइट, will be equal vector when, right, magnitude of A equal to magnitude of B and vector A is parallel to vector B। सही है क्या, क्या होना चाहिए हमें, वो पैरेलल भी होना चाहिए दोनों वेक्टर। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, राइट, हमारे पास दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर है, नहीं, पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, राइट। सेम इसी तरीके से डिफाइन करता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या, निगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं, राइट। हमारे पास जब भी निगेटिव वेक्टर की बात करेगा तो ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी वेक्टर है, राइट।
अच्छा, ये हमारे पास तब होंगे नेगेटिव वेक्टर ए एंड बी will be negative vector of each other when मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी होना चाहिए, एंड साथ में क्या होना चाहिए, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, सही है क्या? ध्यान रखेंगे ये चीजें हमारे पास कैसे दोनों का क्या हो रहे हैं, पैरेलल एंड, राइट। तो इसको लिख क्या सकते हैं, जैसे ये होगा ना तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम है तो ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर बी वेक्टर को माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं, बिकॉज बस माइनस साइन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये चीजें हमारे पास दे रखा है, तो ये राइट, इसी के बेसिस पे मैं नोट करके कुछ और लिखाता हूँ, राइट। देखेंगे किस तरीके से हमारे पास एक दो चीजें हैं जो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। क्या चीजें हैं, जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, राइट, ये हमारे पास एक वेक्टर, राइट, ए वेक्टर, और हमारे पास ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन हमने देखा, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, राइट। एंगल की बात किया था तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट, इसलिए मैं ये चीजें दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा, राइट, ये जो थीटा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, राइट, ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सही है क्या? अच्छा, ये तो रहा हमारे पास, ये एंगल किसके बीच का है, राइट, इस एंगल को बोलेंगे तो ये एंगल बिटवीन, बोलेंगे क्या होगा, राइट, एंगल बिटवीन, क्या ये बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर होंगे क्या, राइट, ये होंगे एंगल बिटवीन, राइट, हमारे पास बी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर। डायरेक्शन देखेंगे, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा के बराबर होंगे, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन माइनस ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। और ये वाला जो एंगल होगा, ये हमारे पास कौन से एंगल होंगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर, सही है, ध्यान रखेंगे हमेशा, राइट। ऐसे ही हमारे पास ये नॉर्मल सा कभी कभी देंगे, वैसे आपको इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ेगा अपन ध्यान रखेंगे, अच्छा ऐसा होता है, राइट। सेम इसी तरीके से नोट का दूसरा पॉइंट बोलूं, नोट का दूसरा पॉइंट बोलूं, डायरेक्शन इन टर्म ऑफ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में कैसे हम लिखते हैं, हमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली हैं। इन द टर्म ऑफ डायरेक्शन, इन द टर्म ऑफ नॉर्थ साउथ, राइट, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे पास कैसा, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, स्टैंडर्ड कैसा, राइट, वैसे जितने भी हैं सब स्टैंडर्ड के बारे में ही बात चल रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे बोले ये हमारे पास इधर से डायरेक्शन देखें तो ये हमारे पास कैसा, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे पास ऊपर क्या रहता है, नॉर्थ, जितने भी आप मैप वेप देखे होंगे ना सब जगह क्या रहता है, नॉर्थ ऊपर रहता है। आप भी इंडिया का मैप देखो तो हिमालय रहता है ना ऊपर में, राइट, वो नॉर्थ साइड में है। तो उसके अपोजिट साउथ श्रीलंका हो गए, ईस्ट हमारे पास जहां आप हो, वेस्ट जहां पे मैं हूँ, राइट। ये इस तरीके से इंडिया के थ्रू हमारे पास ऐसे, तो जब भी 2D में दिखाते हैं डायरेक्शन तो हमारे ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है, राइट, राइट डायरेक्शन वाला ईस्ट होता है, बॉटम हमारे पास साउथ, लेफ्ट हमारे पास वेस्ट होता है, ये स्टैंडर्ड है, राइट। अच्छा, इसी में कोई वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया, कोई हमने वेक्टर लिया और ये रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ जो एंगल है ये थीटा, राइट, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन बताया जाता है, डायरेक्शन इसका क्या बताया जाएगा, थीटा डिग्री, राइट। क्या लिखना चाहिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ होता है, आप कंफ्यूज करेंगे इस चीजों में, ये थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इधर से जाएंगे तो ये 90 माइनस थीटा, राइट, तो 90 माइनस थीटा डिग्री, राइट, क्या लिखेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ध्यान में देंगे ये चीजें, राइट।
लगता है थीटा किससे है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो उसको लिखा इस तरीके से जाता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, राइट, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कोई एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है, राइट, ये हमारे पास दूसरा कोई वेक्टर है, ये अल्फा दिया है, तो उसको लिखेंगे कैसे, इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन बताया जाएगा आपको, डायरेक्शन अल्फा, राइट राइट, अल्फा डिग्री एंगल, राइट, किधर से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट, हमारे पास क्या होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, डायरेक्टली भी बताएगा, या फिर इसको बोलेगा 90 माइनस अल्फा, राइट, 90 माइनस अल्फा डिग्री, किधर से किधर तक, नॉर्थ से, राइट, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसा लिखने का, राइट। आप गलती करोगे, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेगा, आप क्या करोगे, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ थीटा एंगल ले लोगे, लेकिन वो एंगल नहीं है। क्या ये चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे। जैसे एग्जांपल इसी में अगर एक और चीज बताऊं, स्टैंडर्ड इसी में और है, राइट, 45 डिग्री पे रहता है, तो उसको डायरेक्टली लिखा जाता है विदाउट थीटा बीटा, राइट। जैसे थर्ड पॉइंट हमारे पास ये हमने ले लिया नॉर्थ एंड साउथ, सेम इसी तरीके से हमने ले लिया क्या चीजें, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। जब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली 45 डिग्री बना के कोई वेक्टर होंगे, एग्जैक्टली कोई वेक्टर हमारे पास थीटा एंगल बनाते होंगे, सब के सब हमारे पास कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का, सब एंगल कितने होंगे, 45 का। ये तो ये जो वेक्टर है हमारे पास 45, इसका डायरेक्शन आपको डायरेक्टली बोला जाता है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, इसका डायरेक्शन क्या बोला जाएगा, राइट, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, इसको वेस्ट साउथ, इसको साउथ ईस्ट, राइट। जैसे साउथ ईस्ट बोल दे तो आप समझ लेना साउथ और ईस्ट में 90 ये 45 डिग्री एंगल बना के जा रहा होगा, सही है। ध्यान रखेंगे, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोल दूं और एग्जांपल का आप डायरेक्शन बताएंगे मुझे, ये हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारे पास कितना है, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। तो हमें एक वेक्टर दिया है, हमें एक वेक्टर दिया है कैसा, इस तरीके से, कोई एक वेक्टर ये है, राइट, इसको एक्सटेंड किया तो आपको यहाँ से पास होता हुआ दिखा, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो डायरेक्शन ऑफ ए बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं क्या क्या आएगा, क्या लिखना पड़ेगा अपने को डायरेक्शन ऑफ ए के बारे में, डायरेक्शन ऑफ ए क्या लिखूं बताएंगे, थीटा डिग्री, राइट, साउथ ऑफ नॉर्थ, साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ, थीटा डिग्री, ये हमें साउथ ऑफ ईस्ट बोलना पड़ेगा, राइट, ईस्ट ऑफ साउथ नहीं, एंगल जिधर से बनाता है, राइट, वो चीजें पढ़ा जाता है इसे, सबको क्लियर है क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन है बोलेंगे, बेसिक बेसिक से चीजें, राइट। चलो इसको आप नोट करेंगे और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट, यहाँ तक हो गए थे, यहाँ से एंगल से लिखेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। जी सर। देखेंगे फिर नेक्स्ट, अब दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब वेक्टर का एडिशन कैसे होगा वो चीजें देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर का एडिशन के लिए अपने को क्या क्या सोचना पड़ेगा, वो चीजें अगर देखें तो आपको मिलेगा, राइट। दो लॉ होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, पार्टिकुलर रूल के थ्रू, पार्टिकुलर मेथड के थ्रू ऐड होते हैं वेक्टर, तो उसको ऐड करने के लिए दो रूल हैं, राइट, एक ट्रायंगल लॉ एंड दूसरा हमारे पास पैरेललोग्राम, राइट। एक हमारे पास क्या है, एडिशन करने के लिए ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ, दूसरा जो होगा हमारे पास पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम लॉ, राइट। ये दो लॉ हैं, दो लॉ के बीच पे हम क्या करेंगे, दोनों के मेथड से हम वेक्टर को ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे पास, राइट, ट्रायंगल लॉ, ये क्या चीजें हैं, इसके थ्रू हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं वो चीजें देखते हैं, राइट। ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे हम वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे वो चीजें अगर हम देखने चले तो अपने को मालूम पड़ेगा ट्रायंगल लॉ क्यों, राइट। जैसे मेरे पास क्या है, एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर बी है। हमने क्या किया, इसके टेल पे दूसरे के हेड को रखा। जब ट्रायंगल लॉ के थ्रू हमने को क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी निकालने होंगे। ए प्लस बी यानी रिजल्टेंट वेक्टर, हमें बोला है ये दोनों का एडिशन करना है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होंगे, किसका, ए एंड बी का। तो हमने क्या किया, इसको जब भी करने को बोलेगा ना तो हम क्या करेंगे, राइट, ए वेक्टर लाया और ए के जो हेड है उसके राइट बी के टेल को लाएंगे, दोनों के हेड से दूसरे के टेल को मिलाया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्री एंड है वो उसको मिलाएंगे, फ्री एंड मिलाएंगे तो ये अपने को रिजल्टेंट बताएगा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, सही है क्या। और ये जो एंगल होंगे अपने पास, यही एंगल अपने पास क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है। थीटा जो है आपको क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एंगल लिखा है, इसे लिखते हैं एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो रिजल्टेंट अपने को दिया कितना, a प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ, राइट, ऐसे ही एग्जांपल आपके देते चलो तो आप बता सकते हैं जो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे एग्जांपल दिया, हमने बोला एक फोर्स इधर लग रहा है F1, राइट, दूसरा फोर्स हमें इधर से इधर की तरफ लग रहा है F2। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होंगे, राइट, इसके लिए हमें बताना है रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 किधर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीजें बताने के लिए हमने क्या किया, अभी दोनों टेल है तो हम क्या करेंगे, एक के राइट, जैसे हमारे पास F1 है, इसके हेड पे F2 का हमने क्या किया, शिफ्ट करके उसका टेल लाया, तो इसका टेल हमने ले आया, ये हमारे पास F2। तो F1 प्लस F2 कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो इनिशियल वेक्टर से हमने उसको मिला दिया है, ये हमारे पास रिजल्टेंट होंगे। अच्छा, कभी कभी आपको इसमें कंफ्यूजन होंगे तो मैं अगर देखूं इसका कलर चेंज कर दो तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे शिफ्टिंग करने के बाद हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर, फ्री से फ्री इंट को मिलाया, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये होंगे हमारे पास। अच्छा, जैसे यही फोर्स था, इसी फोर्स के बारे में राइट बताएंगे। मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्या ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, राइट, उसके बारे में सोचेंगे। विच इज या आर, एक या दो भी हो सकते हैं, आर राइट, इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट आपको फोर्स F1 एंड F2, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था वैसे ही समझ लेंगे। F1 एंड F2 आर एक्टिंग इस पे ऑन अ पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल पे F1 F2 लग रहा है। या क्या बोल सकते हैं, फोर्स हमारे पास F1 प्लस F2 इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, राइट। फिर सी ऑप्शन क्या बोल सकते हैं, फोर्स F1 राइट एंड F1 प्लस F2 आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। या फिर सी डी ऑप्शन क्या बोल सकते हैं, राइट, F1 F2 एंड F1 प्लस F2 आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ऑप्शन ए बी सी डी तीनों में से क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, बताएंगे। किसी भी पार्टिकल पे राइट हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं F1 एंड F2, तो उसको क्या बोलेंगे, उस बॉडी पे F1 एंड F2 लग रहा है, या F1 प्लस F2 लग रहा है, या F1 एंड F1 प्लस F2 लग रहा है,
या फिर F1 F2 F1 प्लस F2 दोनों तीनों लग रहे हैं, क्या बोलेंगे हम? कौन कौन से सही हैं? बी ऑप्शन सही है, ओके। और बोलो, और बोलेंगे? जिसको जो भी लगता है बोलते चलेंगे। डी ऑप्शन F1 F2 एंड F1 प्लस F2 लग रहे हैं। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इस पे हमारे पास इस तरीके से फोर्स लग रहा है F1 एंड F2। इसके बारे में सेंटेंस लिखा गया है, बोलेंगे क्या? लिबांग को लगा डी, ताना होतो को लगा बी, बॉम्बे, बाकी सबको क्या लग रहा है? केगो चालो ज्वाइन ही हो रही है अभी तो। बेगम को भी बी लग रहे हैं, पकड़े को भी बी लग रहे हैं, राइट। दोनों दादा को भी बी लग रहे हैं, राइट। और बताएंगे? ऑप्शन एक करेक्ट, दो भी हो सकते हैं, चारों करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी करेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट सोचेंगे। सबको बी लग रहा है, सही है क्या? एम्यूल को ए लगा, ओके बिल्कुल सही। और बोलेंगे? एम्यूल को ए लग रहा है। और क्या क्या बोल सकते हैं? क्या क्या आएगा और बताते चलेंगे। सरबोत, राइट। देखो, बोल सकते हैं ऐसा, राइट। जो आपको मिला है, राइट, इस जो ये कोई पार्टिकल है मास m का, इस पे बोला F1 and F2 लग रहा है, तो इसको तो डायरेक्टली बोल ही सकते हैं, फोर्स F1 and F2 आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये तो बोल ही दिया। या फिर ये दोनों की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, भैया आप F1 और F2 मत बोलो, आप F1 एंड F2 का रिजल्टेंट ले लो और बोलो आप उस पे क्या लग रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स लग रहे हैं, F1 प्लस F2 लग रहा है। या तो आप वो दोनों लगाओ, या फिर आप क्या लगाओ, उसका रिजल्टेंट फोर्स लगाओ, राइट। या रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आया F1 प्लस F2। मतलब बॉडी पे सेम इफेक्ट होना चाहिए, पार्टिकल पे सेम इफेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम या तो F1 F2 लगा दे, राइट, या F1 एंड F2 का दोनों का रिजल्टेंट लगा दे, राइट। क्या हमारे पास F1 एंड F1 प्लस F2 फोर्स है उस पार्टिकल पे? राइट, नहीं है। F1 F2 F1 प्लस F2 है नहीं, दो ही फोर्स तो है भैया अपने पास, F1 एंड F2, या तो वही लगेगा या उसी का रिजल्टेंट लगेगा, राइट। अब वो भी लग रहा है, उसका रिजल्टेंट भी लग रहा है, कैसे पॉसिबल? यानी तुम, राइट। तो ये एग्जांपल वैसे हो गया जैसे तो आपने बोला, राइट, मैंने, राइट, कितना, राइट, खाना खाया, चलो एम्यूल एंड गेगम ने खाना खाया, चार चार रोटी, राइट। एक ने चार रोटी खाया, दूसरे ने पांच रोटी खाया, राइट। तो टोटल कितना खाया उसने? टोटल उसने, एक ने चार खाया, एक ने पांच खाया, या तो बोलो इसने चार खाया इसने पांच खाया, राइट। या तो बोलो टोटल 9 रोटी खाया गया, या कि या तुम ये बोलना चाह रहे हो सर चार रोटी भी खाया, पांच रोटी भी खाया और 9 रोटी भी खाया, राइट। क्या ये सही है? राइट। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी या तो चार रोटी और पांच रोटी खाया है, या फिर राइट दोनों मिलकर 9 रोटी खाया है, ये बोल सकते हैं। कभी भी ये नहीं बोलेंगे जो चार रोटी और 9 रोटी खाया है, पांच रोटी और 9 रोटी खाया है, या पांच नौ, राइट, और चार, ये तीनों रोटी खाया है, पॉसिबल नहीं है, राइट। दो ही है, खाया तो उतना ही है, या तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बोल दो या रिजल्टेंट बोल दो, सही है क्या? ये चीजें आपको समझ में आया? सेम इसी तरीके से, राइट, अगर मैं बोलूं हमारे पास, सोचेंगे थोड़ा सा, राइट, देखना आपको सिंपल सोचना है, आपको आंसर आपके सामने मिलेगा, राइट। जैसे हमारे पास वेक्टर है, राइट, ये वेक्टर हमारे पास दिया है, ये वेक्टर के बारे में बोलूं मैं, ये एक वेक्टर है, राइट। दूसरा वेक्टर मैं लेता हूं, यहाँ से एक वेक्टर ये ए वेक्टर बोला है, राइट, ये बी वेक्टर बोला है। ए वेक्टर को आगे कर दूं तो उसका टेल जो आएगा तो ये एंगल बनाएगा पीछे वाला, तो ये एंगल उसके क्या हो जाएंगे, छोटा सा, राइट। अच्छा, इसको मिला दिया फिर इंड को, तो ये हमें रिजल्टेंट मिला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सही है क्या? ये चीज है।
अच्छा सोचो, अगर मैं बोलूं राइट एज थीटा डिक्रीजेज, जो थीटा हमारे पास एंगल है ए एंड बी की, अगर उसको डिक्रीज करता हूं, डिक्रीजेज, देन हमारे पास ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, उसका लेंथ सोचो, ए प्लस बी का लेंथ सोचो, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा अगर थीटा को डिक्रीज करते चलेंगे, यानी बी जो है हमारे पास एंगल, इस एंगल पे उसको लेटाते हुए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीधा करते हुए जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ए प्लस बी क्या होंगे, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बताएंगे फटाक से कॉमन सेंस लगा के, इंक्रीज करेगा, राइट आना हो तो ने बोला क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ऑफकोर्स इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, राइट अगर हमने क्या किया, दोनों के बीच में एंगल को डिक्रीज करते गया तो उसका हमें क्या मिलते जाएंगे, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे आएंगे अभी वो भी पता चलेगा, मैं तीनों केस ले लेता हूँ। जैसे अगर जैसे ये ट्रायंगल लिखा है, हमने ए प्लस बी बोला है, इसी तरीके से अगर एक दो और एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे हमारे पास ये हमारे पास पी वेक्टर दे रखा है, राइट ये हमारे पास क्यू वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर हमारे पास आर वेक्टर दिया है, पी क्यू आर, तीनों में रिलेशन बताएंगे, पी क्यू रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर, रिलेशन बिटवीन पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, तीनों में रिलेशन बताएंगे, कैसा रिलेशन है फटाक से बताएंगे क्या होगा, राइट एक और लेता हूं मैं, सेम वही सवाल इसमें भी, ये हमारे पास p वेक्टर, ये वेक्टर q वेक्टर, ये वेक्टर r वेक्टर, इसमें भी सेम क्वेश्चन सेम रिलेशन बताएंगे क्या होगा,